नाज़रीन GVN 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ज़िया नज़ीर अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पारमपुरा मंडी जो है फ्रूट मंडी, वहाँ उसके सामने जो मार्केट है वहाँ पे मौजूद हैं हम इस वक्त। और यहाँ हमारे साथ यहाँ के जो बाशिंदगान हैं वो भी मौजूद हैं। जानते हैं इनके क्या कुछ मसाइल हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जी मोहम्मद यासिन मीर, मैं मेंबर जो एसोसिएशन यहाँ फ्रूट मंडी, जो कि मैं पिछली बार भी आपके साथ तज़किरा कर चुका हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है पारमपुरा फ्रूट मंडी, उसके बाद जो मंडी बड़ी है वो है यही फ्रूट मंडी, एशिया की दूसरी नंबर पे बड़ी मंडी है। मगर बदकिस्मती से हमें बार बार आपको भी तंग करना पड़ता है। आप आइए, आपकी वसाजत से ये बात पहुँचे सीनियर अथॉरिटीज़ की, यहाँ कितने मसाइल दरपेश है, खुसूसन जो यहाँ इस टाइम मसाइल है, ड्रेनेज का मसाइल है और रोड की जो प्रॉब्लम है, तो लोग परेशानी में दो चार है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपकी वसाजत से, ये बात पहुँची थी SDA VC तक के, मैंने खुद भी लाइव टेलीकास्ट देखा। उनका कहना था कि उनका मुतालबा था जी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो वो ड्रेनेज की है, वहाँ ड्रेनेज नहीं है। मगर मैं ये अल्फाज बदकिस्मती से दुरुस्त नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो आए खुद देखिए यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, 100 मीटर का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसका थोड़ा सा जब बारिश गिरता है पानी आता है, तो वहाँ उतनी अभी मजबूरी नहीं है। मजबूरी अगर थी तो सफाई करनी थी ड्रेनेज की, बदकिस्मती से उन्होंने नहीं की 3 साल 4 साल। तो मेरे साहब आदिल साहब है, ये भी जिम्मेदार है, रियाज साहब है, इनकी वसादत से हमने प्राइवेट पैसे जमा किए दुकानदार के पास और प्राइवेट सफाई की इधर इस ड्रेनेज की, थोड़ी सी हमें उसकी वजह से राहत मिली। और जो ही ये बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हमें फिर भी वही कुछ देखने को मिला। सर आपको रोकना चाहूँगा, और सर मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपने पिछली बार भी जो इल्ज़ामात लगाए थे वो SDA पे लगाए थे, श्रीनगर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी पे, जिसके बाद हमने रुजू किया, हम गए VC के पास और VC का ये कहना है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे अंडर नहीं आता है, ये JK HPMC के अंडर आता है। लेकिन यहाँ जो जिन लोगों से भी हमने पिछली बार बात की उनका यही कहना था कि ये SDA के अंडर आता है। तो आप बताइएगा कि आपकी नॉलेज में क्या कुछ है, SDA के अंडर है या JKP है? जहाँ हमारी नॉलेज का मुताला है, हमारे पास R&B भी आती है, SDA भी आती है, हॉर्टिकल्चर भी आती है। जब इनको कहीं कुछ फंड्स की ज़रूरत होती है, दुकान पे कुछ किराया लेना होता है, तो हॉर्टिकल्चर कहता है ये हमारा है, SDA कहता है ये हमारा है, R&B कहता है हमारा है। हम इस बारे में परेशान हैं कि हमारे पास ऑलरेडी आता था SDA, हम मुतालबा SDA से ही करेंगे। अब अगर उनके पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट से रब्ता करे। तो इस टाइम प्रोसीजर भी बन रहा है, गवर्नमेंट के पास फंड्स है कि कौन सा काम करना है, ये खास काम है, अहम मसाइल है, ये काम करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे LG साहब से या DC श्रीनगर साहब से, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इसमें मुदाखलत करें, मेहरबानी, आज राही इंसानियत, आप इसमें मुदाखलत करिए। ये कोई लिंक रोड नहीं है, ये मेन रोड वो मेन रोड है जो फ्रूट मंडी के अंदर जाए, जहाँ आपकी सारी एजेंसीज वाबस्ता है, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज वाबस्ता है या बस स्टैंड वाबस्ता है। आप इसमें मुदाखलत करिए, ये देखिए मसला क्या है। अगर दुकानदारों को मसाइल दरपेश है, इनसे कैसी नाराजगी है? SDA का जो VC है उनका ये कहना है कि ये जो ड्रेनेज का सिस्टम है ये सारा JK HPMC के अंडर आता है और उन्होंने एक पंप बंद रखा है, जिस पंप के बंद रहने की वजह से जो पानी है ये जमा हो जाता है। मैं एक आपकी वसादत से बोलना चाहूँगा कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट वालों की ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये जगह जो है ये किसके अंडर है, ठीक है। तो SDA, कभी हॉर्टिकल्चर, कभी R&B, कभी और भी कोई डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें हमेशा यही कहते रहते हैं कि ये जी उनका मसला है, दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर थोपते हैं, अपने ऊपर कोई नहीं ले रहा है। जब फंड्स जमा करने होते हैं इनके, तो हर कोई बंदा उस टाइम सामने खड़ा हो जाता है। तो अब आपकी वसादत से हम ये सिर्फ बोलना चाहते हैं LG साहब से या DC श्रीनगर से, अभी कुछ दिन पहले DC श्रीनगर ने यहाँ पर कुछ बंदे भेजे थे, जिसमें एक्जन R&B भी आए थे और भी कुछ हुकाम जिम्मेदार थे जो यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से पूरी तरह से चेक करके उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन तब से भी आज तक तकरीबन 1.5 महीना हो गया, तो अभी तक टस से मस कोई नहीं हुआ है। अब हमने यहाँ पर अपने दुकानदार 100-150 दुकान है, हम इस मेन रोड पर अपने फंड से, अपने हिसाब से इसमें 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा करके हमने इसकी सफाई करवाई है, ठीक है। हम अब यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ UT से, J&K, तो प्लीज़ आप यहाँ पर देखें, क्योंकि ये सबसे बड़ी मंडी है आपकी यहाँ पर, और ये आप देखिए इसका क्या हाल है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। सर आप खुद नहीं गए कभी DC श्रीनगर के पास या JK HPMC या? खुद गए हैं, हम खुद गए थे पिछली बार, तभी तो वो बंदे आए थे उनके यहाँ पर,
डीसी साहब ने यहाँ पर बंदे अलॉट किए थे, 8-10 लोग आए थे। अब वो हमें पता नहीं है कौन कौन, सिर्फ मुझे ये याद है कि R&B एक्जन R&B थे यहाँ पर। तो उन्होंने भी यहाँ पर अपने इंजीनियर्स को भेजा था, तो उन्होंने भी यही उस टाइम सजेस्ट किया था कि इसको सफाई करनी है, जो आज तक नहीं हुई, जो हम मजबूर होकर हम खुद कर रहे हैं। तो सर इस वक्त आपकी वो भी नहीं हुए। सर इस वक्त आपकी जी 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 इस वक्त आपकी क्या कुछ डिमांड है कि फौरी तौर यहाँ पे क्या कुछ किया जाना चाहिए? पूरी तौर अगर ये लोग कंप्लीट इसमें जॉब नहीं कर सकते हैं, कम से कम सफाई या पैचेस हमारे भरवाते यहाँ पर। जो यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं दिल्ली से यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं माल लेकर, या बाहर बाकी स्टेटों से आती है, और यहाँ से डाउनटाउन की तरफ सामान जाता है दुकानदारों के लिए। लेकिन उनके लिए, बेचारों के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। हम दुकानदार हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कोई कस्टमर ही नहीं आता है, ये देखकर कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई भी रोड आप देखिए, पैचेस देखिए, हमारे इतना पानी है, हमारे शूज़ देखिए आप क्या लगा कर घूम रहे हैं हम लोग। तो ये थे यहाँ के मुकामी ताजर, इनका यही कहना है कि कई बार आला हुकाम से गुहार लगा चुके हैं लेकिन आला हुकाम टस से मस नहीं है। पिछली बार जब कश्मीर न्यूज़ सर्विस ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की, उसके बाद वीसी जो है उनसे रब्ता किया। वीसी का ये कहना था कि ये उनके अंडर नहीं आता है ये एरिया, बल्कि ये JKHPMC के अंडर आता है। लेकिन JKHPMC हो या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, सब के सब सोए हुए हैं, सब कोई यहाँ आके काम नहीं करना चाहता है। आजकल कर रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है बल्कि यहाँ के मुकामी जो ताजिर हैं उनका कहना है। और आप बिल्कुल देख सकते हैं पीछे क्या हालत है, यहाँ पे पानी काफ़ी ही ज़्यादा जमा हो चुका है। यहाँ पे लॉन्ग शूज़ जो है वो लगा के यहाँ पे बंदा आ सकता है, उसके बगैर यहाँ पे जो है बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को, बाकी जो लोग यहाँ पे आते जाते हैं या मंडी से मुंसलिक जो हैं वाबस्ता लोग जो हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। पिछली बार भी हमने दिखाया था, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई भी यहाँ टस से मस नहीं हो रहा है, कोई भी यहाँ नहीं आ रहा है। और इनकी जो ये दरीना मांग है, ड्रेनेज का यहाँ पे सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम अगर हम देखें तो बिल्कुल फेल है। इसके साथ जो सड़क है, सड़क काफ़ी खस्ता है, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, पानी जमा है, कीचड़ से भरा हुआ ये इलाका कोई दूर दराज किसी गांव का नहीं है, बल्कि ये श्रीनगर का एक मशहूर इलाका है, पारिमपुरा मंडी, जिसको एशिया की एक बहुत बड़ी मंडी कहा जाता है, फ्रूट मंडी पारिमपुरा। ये वहाँ का एरिया है, ये वहाँ की मार्केट है और ये वहाँ की सड़क है। यहाँ पे करोड़ों में जो है बिज़नेस होता है और जाहिर सी बात है कि इस बिज़नेस का कहीं ना कहीं सरकार को भी फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन सरकार यहाँ कोई पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बार बार यहाँ पे मीडिया को, ज़राए अबलाग को बुलाना पड़ता है और अपनी जो आवाज़ारी है, अपनी जो गुहार है वो लगाकर जोर देना पड़ता है सरकार की तरफ। और यहाँ के लोगों की यही डिमांड है इस वक्त कि जल्द अज जल्द DC श्रीनगर इसकी तरफ तवज्जो दें, गवर्नर इंतज़ामिया इसकी तरफ तवज्जो दे और जितना जल्दी हो सके यहाँ पे सफाई की जाए, ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको सही किया जाए। इसके साथ साथ जो ये सड़क है, सड़क खस्ता हाल है, खड्डे पड़े हुए हैं, इसको ठीक किया जाए ताकि यहाँ पे जो ताजिर हैं, बिज़नेस करने वाले लोग हैं या बाहर से आने वाले लोग जो हैं, सब की मुश्किलात का अजाला हो सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान ज़िया नज़ीर अहमद को इजाज़त। आप देखते रहिए GBN 24 न्यूज़।